रामगढ़ नाम के खुशहाल गांव में किशन के पास 4 बीघा जमीन थी, जिसमें वह मेहनत और मजदूरी किया करता। किशन अपनी पत्नी शारदा के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहा करता। मंदिरों में जाता और बेहद खुश मिजाज था। पत्नी भी हर काम में उसका साथ देती। दोनों पूजा पाठ में विश्वास रखा करते। वे दिन रात अपने खेतों पर मेहनत करता। उसी गांव में राघव नाम का एक बेहद आलसी और कामचोर किसान रहता, जो हमेशा खटिया लगा के अपने खेतों में आराम किया करता। अरे अरे भैया किशन, कितना काम करोगे, तनिक आराम भी कर लो। नहीं भैया, आराम तो नहीं करना। खेतों में काम नहीं करूंगा तो फसल कैसे अच्छी होगी? फसल अच्छी नहीं होगी तो पत्नी को क्या खिलाऊंगा? अपने भगवान को क्या भोग लगा दूंगा? अब तो ये काम ही मेरी जिंदगी है। हो गया खैर। ऐसा सोचकर पेड़ की ठंडी छाया में किशन अपना टिफिन का डब्बा खोलता है। जैसे ही वह आलू गोभी और रोटियां खाने लगता है, तभी खाने की महक कामचोर और आलसी राघव के नाकों तक पहुंचती है। अरे भैया किशन, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। क्या खा रहे हो? वो शारदा ने आलू गोभी की सब्जी और रोटियां बनाई है। भैया, हमको भी बहुत भूख लगी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो थोड़ा सा हम भी चख ले। अरे हाँ भैया, खाने के लिए कभी किसी को मना किया है? जितना मन करे उतना खा लो। लेकिन आलसी राघव उसका फायदा उठाकर उसके हिस्से की भी सारी रोटियां और सब्जियां खा लेता है। भैया, बड़े ही मजेदार और कमाल की रोटी है, सच में। खाने के बाद वह एक लंबा सा ढका लेता है। भैया, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था, पर माफ करना, अपनी भूख के चक्कर में मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया। अरे कोई बात नहीं भैया, वैसे भी घर की तरफ ही जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खा लूंगा। देखते ही देखते राघव सारी रोटी सब्जी को चट कर लेता है और फिर आराम से अपने खेतों में जाकर खाट पे पसर कर सो जाता है। अरे इसको तो बेवकूफ बनाना बड़ा ही आसान है। दूसरी तरफ किशन अपने खेतों पर दिन रात मेहनत करता है। ऐसे ही समय गुजरते हैं और उसकी लहलहाती फसलें खेतों में निखर कर आती है। उसने आलू की खेती की होती है। जैसे ही वह मिट्टी से जड़ से आलू को खींचता है कि खूब गोल गोल लंबे सुंदर आलू निखर कर बाहर आते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। हे ईश्वर, तेरा बहुत धन्यवाद। मेरी मेहनत रंग लाई, अच्छी फसलें खेत में लहलहा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कामचोर राघव के खेत में बोने, मिट्टी से सने हुए और स्वाद में खराब आलू निकलते हैं, लेकिन वह उसे दबाता हुआ चेहरे पे खुशी रख के कहता है, अरे भाई किशन, तुम्हारी खेतों में तो बड़े ही अच्छे आलू हैं। बस भैया, सारी मेहनत और ईश्वर की कृपा है, पर तुम्हारे खेतों में कैसे आलू आए हैं? अरे बड़े ही मजेदार गजब के लंबे चौड़े आलू निकले हैं। बाजारों में अभी आलू की कीमत बहुत ज्यादा है। कल हम दोनों बाजार जाएंगे, आलू का ठेला लगाएंगे, खूब ही मुनाफा होगा। हाँ भाई, एक साथ चलेंगे, ये तो तुमने ठीक कहा। इधर कामचोर राघव अपने घर आकर पत्नी को सारी बातें बताता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है उस किशन के खेतों में क्या मजेदार गोल गोल बड़े बड़े स्वादिष्ट आलू निकले हैं, और हमारे खेतों में तो खूब ही छोटे छोटे मिट्टी से सने हुए स्वाद में खराब आलू निकले हैं। कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगाना ही पड़ेगा। इसी राघव जो भी उसके खेतों में थोड़े बहुत बड़े बड़े आलू निकलते हैं, उन थोड़े से आलू को ठेले में डालकर आलू बेचने के लिए बाजार निकल पड़ता है। तो वहीं किशन का ठेला गोल गोल मजेदार आलूओं से भरा होता है। अरे भैया, तुम इतने गिने चुने आलू क्यों लेकर आए हो? अरे भैया किशन, क्या बताएं, वो क्या है ना, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल और आलू लेकर आएंगे। चलो ठीक है, अब बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे दोनों अपने आलूओं को बेचते हैं। देखते ही देखते उनके पास खूब सारे ग्राहक आ जाते हैं। आलू ले लो, सस्ते दामों पर आलू ले लो। और इस तरह दोनों के आलू बिक जाते हैं। आलू बेचकर जैसे ही कामचोर राघव अपने घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है, मैं सोच रहा हूँ रात को उसके खेतों से सारे बड़े बड़े स्वादिष्ट आलूओं को निकालकर बोरियों में भरकर अपने यहाँ ले आते हैं। भी तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी किशन के खेतों की तरफ जाते हैं। अंधेरी रात में दोनों एक एक करके जड़ से आलू के गुच्छों को पूरे खेत से गायब कर देते हैं। सारे आलूओं को बड़े बड़े जूट के बोरों में भर देते हैं। ये लीजिए, इसका खेत तो सफाचट हो गया। और वैसे भी मैंने उसको भनक भी नहीं लगने दी थी कि मेरे खेतों में खराब आलू हुए हैं।
दोनों पति पत्नी उन आलुओं से भरे हुए बोरों को लेकर अपने घर आते हैं और अपनी झोपड़ी में ही छोटे से बने हुए गोदाम में सारे आलू की बोरियों को ठिकाने लगा देते हैं। इस तरफ जब किशन सुबह सुबह अपने खेतों में और आलू निकालने के लिए आता है तो उसका पूरा खेत तबाह हो चुका होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, मेरे गोल गोल बड़े बड़े स्वादिष्ट आलू। उसकी रोने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले और सभी किसान पास में इकट्ठे हो जाते हैं। किशन रोता हुआ कहता है, जिसने भी मेरे साथ ये सब कुछ किया होगा ना, भगवान उसके साथ ठीक नहीं करेंगे। तभी इधर कामचोर राघव मन ही मन सोचता है, अरे मैं तो बहुत ही खुश हूँ, भगवान ने मेरे साथ तो बड़ा ही अच्छा किया है। तुम तो बस रोते जाओ, इधर मैं सारे आलूओं को बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। बेचारा किशन रोते हुए कमजोर कदमों से अपने घर लौट आता है। दूसरी तरफ गांव के बाजार में शिमला मिर्च, टमाटर, कद्दू, प्याज, लहसुन सभी सब्जियां होती है, लेकिन आलू का नामो निशान नहीं। अरे भाई, आलू की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा था। अरे हाँ, मेरी बेटी को भी आलू के पराठे खाने हैं, पर बाजार में तो आलू है ही नहीं। कामचोर राघव सभी खरीदारों की बातें सुन लेता है, उनके पास आता है। अरे भैया, आप कहे तो हम आलू लाकर दे सकते हैं, पर उसका दाम ना दुगना लगेगा। हाँ, कह देते हैं। अरे भाई, दुगना हो या तिगना, आलू की सब्जी खानी है तो मोल तो चुकाना ही पड़ेगा, तुम ले आना। इधर राघव अपने घर आता है और अपनी चालाक पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, वो जो सारे आलू हमने गोदामों में भर के रखे थे, चलो उन्हें निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे गोदाम का दरवाजा खोलते हैं कि खूब सारे छोटे छोटे चूहे आलूओं को कुतर कर खा कर खराब कर चुके होते हैं। हे भगवान, भाग्यवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, हमारी तो किस्मत ही खराब थी। ये नासपीटे चूहे सभी आलूओं को खराब कर दिया। इतनी मेहनत से रात को इतनी सारी फसलें काटी थी, लेकिन इन चूहों ने सारे मुनाफे अपने ये छोटे छोटे जहरीले दांत फेर दिए। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए। दोनों पति पत्नी सर पे हाथ रखकर पछताते ही रह जाते हैं। तो इधर किशन के घर में एक बुजुर्ग साधु बाबा आता है। अरे बेटा, थोड़ा सा खाना दे देती, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाता। हाँ बाबा, वैसे हालत तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं है, पर मैं कुछ करता हूँ। सूखे चावल और थोड़ा सा नमक लाकर किशन उस बुजुर्ग बाबा को देता है। बुजुर्ग बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी कमजोरी और बुरी हालत का पता लगा लेता है। वह उसे एक बोतल में गंगाजल भर के देता है। बेटा, ये चमत्कारी गंगाजल है, इसे अपने खेतों में छिड़क देना, फिर देखना ईश्वर तुम्हारे सभी दुख दर्द को मिटा देंगे। आपका धन्यवाद बाबा। ऐसा बोलकर किशन अपने आलू के खेतों में फिर से एक बार आलू के बीज डालता है और उसके ऊपर जादुई गंगाजल को छिड़क देता है। देखते ही देखते जहाँ जहाँ गंगाजल की बूंदें गिरती है, वहाँ पे लहलहाती हरी भरी फसलें खिल उठती है। उन फसलों के नीचे खूब सारे गोल गोल पहले से भी बड़े और अच्छे किस्म के आलू की पैदावार होती है। किशन का पूरा खेत मजेदार स्वादिष्ट आलूओं से भर जाता है। उसे ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। वह ईश्वर को धन्यवाद कहता है। अगली सुबह वह अपने ठेले में खूब सारे आलूओं को भरकर गांव के बाजार में लेकर जाता है और दुगने तिगने ड्रामों में उन सारे आलूओं को 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो पन्नियों में भरकर ग्राहकों को दे देता है। किशन को अपने आलूओं से खूब ही मुनाफा होता है और अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। उसी पैसों से वह गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदता है। उसके ऊपर अपने सपनों का आशियाना, अपना घर बनाता है। अब किशन के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जादुई गंगाजल से वह मन चाहे आलूओं के भंडार को भर सकता है। उसके खाने की मेज पे तरह तरह के स्वादिष्ट खाने होते हैं और इस तरह से वह अपनी नेकी और ईमानदारी से नाम और शोहरत कमाकर खुशी खुशी रहने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ आलसी कामचोर राघव और उसकी पत्नी अपनी किस्मत पर पछताते रहते हैं। जो गड्ढा उन्होंने किशन के लिए खोदा, उसमें वे आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं। इसी तरह की भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ बने रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।